मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जौनपुर यूपी में मैं रहता हूँ और जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जेई, नीट, सीयूईटी, सीबीएसई, हर कंपटीशन में, हर एकेडमिक एग्जाम में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबके प्रोस्पेक्टिव से, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने का डिसीजन लिया है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? जब हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, नीट की बात करें, तो हमारा सिलेबस कहाँ तक है? हमें स्टार्ट करना है डबल साल्ट से। सबका मतलब हम आपको समझाएंगे। डबल साल्ट से, एडिशन साल्ट से, डबल नहीं कहेंगे, एडिशन साल्ट से। इसको हटा रफ कर देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एडिशन साल्ट से। हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है और खत्म होता है ये सिनर्जिक बॉन्डिंग पे। तो जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम एडिशन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, फिर डबल साल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनका बिहेवियर, वर्नर थ्योरी, उसी से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी इंट्रोड्यूस हुई, उसको जानते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारी बेसिक क्लास है, पहली क्लास, वो यहीं से स्टार्ट होती है, एडिशन कंपाउंड से स्टार्ट होती है और वो जाती है वर्नर थ्योरी तक। तो पहला क्लास है ये। तो मैं स्टार्ट करूंगा एडिशन कंपाउंड से, वन बाई वन हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट एडिशन कंपाउंड। तो सवाल उठता है ये एडिशन कंपाउंड होते क्या है, इनके बारे में हम पढ़ते क्यों हैं, क्या है ये? तो बेटा एडिशन कंपाउंड के बारे में पहले मैं बोल देता हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा। ये वो कंपाउंड है जो दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड से बनते हैं, फिर उनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है और उनको रिएक्ट कराया जाता है फिक्स स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में। तो क्या बोला मैंने, मैं इसको लिख देता हूं। एडिशन कंपाउंड आर दोस कंपाउंड that are made up of two or more stable compound. By crystallization in a fixed स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। यह है एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन। तो जो मैंने बोला उसका मतलब क्या निकला, पहले मतलब जानेंगे ना, कैसे ही कि दो या दो से ज्यादा हमारे पास स्टेबल कंपाउंड होने चाहिए, शर्त है कंपाउंड स्टेबल होनी चाहिए। फिर हम उनको मिक्स करते हैं, उनका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। और एक चीज और जान लीजिए, हम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बदल नहीं सकते कि हमारे मन से हम कुछ भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जरा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, वन बाय वन एग्जांपल लीजिए। केसीएल ले लिया, MgCl2 ले लिया, 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, क्या बना? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल। इसका कॉमन नेम होता है। और जरा ध्यान दीजिए, आपसे किसी एग्जाम में एडिशन कंपाउंड नहीं पूछेगा। कोई भी एग्जाम आप देंगे, ये तो इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट यहीं से करना है। तो कोई भी एग्जाम आप देंगे तो एडिशन कंपाउंड आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये बेसिक फार्मूला हो सकता है पूछ ले, नीट में या सीबीएसई में टिक लगाने के लिए आ जाए। अब तो सीबीएसई के क्वेश्चंस भी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप वो कुछ देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, हमें जरा ध्यान देना पड़ेगा। इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है कार्नालाइट। बना कैसे है? 1 मोल केसीएल है, 1 मोल MgCl2 है। तो इनका रेशियो क्या है बेटा? 1:1। क्या रेशियो है बच्चा? 1:1। ये इनका रेशियो है। इस रेशियो को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। अगला आइए, अगला क्या है?
FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल, इससे क्या बना? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों इसी का नाम है मोहर साल्ट। नाम आपने बहुत सुना होगा इसका। इसका फार्मूला है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6 मॉलिक्यूल वाटर। ये 6 मॉलिक्यूल वाटर क्या है? आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके क्रिस्टल में कहीं कहीं जहां स्पेस खाली रहता है वहां वाटर मॉलिक्यूल जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या उसे कहें एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये कंपाउंड सॉलिड ही होते हैं, कोई लिक्विड नहीं होते, सॉलिड होते हैं। इनका स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 इंटू 5 मोल वाटर, उसका कलर होता है ब्लू। पढ़े हैं ना उसे? तो ये क्या है बेटा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनको आप रिमूव कर देंगे तो कलर भी रिमूव हो जाएगा। अब आप CuSO4 से 5 वाटर मॉलिक्यूल हटा देंगे तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, उसका कलर भी फिर रिमूव हो जाएगा। तो बेटा ये आपका कार्नालाइट है, ये आपका मोहर साल्ट है। मैं फिर बोलता हूं एडिशन कंपाउंड से इंट्रोडक्शन हमने किया है, आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो फार्मूले मैं बता रहा हूं उन पे थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। तो ये इनका भी रेशियो फिक्स है 1:1, इनका भी रेशियो फिक्स है। तो ये आपका सब ये क्या है? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल ये है। चलिए देखते हैं। एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एडिशन कंपाउंड बच्चा दो तरह के होते हैं। एडिशन कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप। पहला टाइप इनका क्या है? डबल साल्ट। ठीक। दूसरा इनका क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं कॉम्प्लेक्स भी लिख सकता हूं, कंपाउंड भी लिख सकता हूं। ये रहा डबल साल्ट, इनका एक टाइप। ये रहा इनका दूसरा टाइप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आपके क्या है बेटा? एडिशन कंपाउंड है। तो ये यहां आएंगे कि यहां आएंगे? हम जान तो गए कार्नालाइट, मोहर साल्ट, ये सब क्या है? एडिशन कंपाउंड। तो डबल साल्ट है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है? क्या है ये? तो वन बाय वन पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर बताएंगे ये क्या है। डबल साल्ट क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड दैट लूज their identity in aqueous solution। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दैट डू नॉट लूज their identity in aqueous solution। वो कंपाउंड जो एक्वस सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दें, वो तो होते हैं डबल साल्ट। और जो कंपाउंड एक्वस सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज न करें उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपका बेटा डबल साल्ट और ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये सब क्या है आइए देखते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं फिर बताएंगे। चलिए। जब हमने कार्नालाइट को पानी में डिसॉल्व किया, KCl MgCl2 6 मोल वाटर, जब हमने इसे पानी में डिसॉल्व किया एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें क्या मिला बेटा? K प्लस मिला, प्लस Cl माइनस, तीन Cl माइनस मिल गया, प्लस एक Mg2 प्लस मिला। कितने नंबर ऑफ आयन मिले? टोटल आयंस कितने मिले बेटा? 134415, 5 आयन मिले। इसका मतलब ये डबल साल्ट है। जब पानी में डिसॉल्व करते पूरी तरह टूट गया, पोटेशियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया, मैग्नीशियम आयन अलग हो गया, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, अपनी पहचान खत्म कर दिया, तो मतलब ये डबल साल्ट हुआ। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कहां नहीं जाएगा। आइए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके मोहर साल्ट का। FeSO4
NH4 का होल ट्वाइस SO4 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6 मोल वाटर मॉलिक्यूल, एक्वा सोल्यूशन। Fe2 प्लस सल्फेट आयन 2 हैं, अमोनियम आयन 2 हैं। सल्फेट आयन यहां 2 हैं और अमोनियम आयन भी यहां 2 हैं। 2 सल्फेट आयन हैं और 2 यहां अमोनियम आयन। टोटल आयन कितने हुए बच्चों? 5। यानी ये भी डबल साल्ट है। पानी में डालते ही जब टूट जा रहा है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे रहा है, यानी ये डबल साल्ट है। तो आपका जो कार्नालाइट था वो भी डबल साल्ट था और मोहर साल्ट था वो भी डबल साल्ट था। ये दोनों डबल साल्ट है। तो सवाल उठता है सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे? उन्हें कहेंगे जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, और वही हमें चैप्टर में पढ़ना भी है। उन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है जो एक्वस सोल्यूशन में डालने पर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। तो चलिए पहले बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? वो भी तो एडिशन कंपाउंड ही होते हैं। एडिशन कंपाउंड that do not lose their identity in aqueous solution are called coordination compound। चलिए मैं लिखता हूं, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज इसी का रहता है। क्या होता है ये? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। A type of addition compound that do not a type of addition compound that do not lose their identity in aqueous solution are called coordination compound। एडिशन कंपाउंड वो होते हैं, वो एडिशन कंपाउंड जो पानी में डालने पर अपनी आइडेंटिटी लूज न करें, उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड दैट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड को फिक्स रेशियो में लेते थे ना, इसको भी लेंगे। देखिए FeCN का होल ट्वाइस प्लस 4 मोल KCN, जब इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे इसका, तो क्या मिलेगा? K4 FeCN6। ऐसे हमने लिखा है। वैसे मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। लेकिन मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि मुझे भी कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है। रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे लेकिन तुरंत नहीं। ये है आपका रेशियो का है, फिक्स होना चाहिए 1:4। ये हो गया, बन गया आपका। ठीक है, इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं। चलिए, जब पानी में डिजॉल्व किए, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व किए, क्या मिला? पोटेशियम आयन अलग हो गया, लेकिन ये नहीं टूटा। ये नहीं टूटा। यहां पे आयरन और CN माइनस अलग नहीं हुए, वो दोनों साथ में ही रहेंगे। ऐसा क्यों भाई? यही तो हमारा टॉपिक आप जो है रिसर्च है, यही तो बाद में खोजा गया, इसी पर तो बाद में रिसर्च हुई, यही तो चैप्टर आपको पढ़ना है कि क्या कारण है कि पोटेशियम अलग हो गया लेकिन आयरन और CN माइनस अलग नहीं हुए, वो एक साथ ही रह गए। इसीलिए कहा जाता है कि ये वो डबल साल्ट हैं जो पानी में डालने पर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कंटेंट यहीं मिलेगा। कोई बुक पढ़ने की, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, सब आपको यहां मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एक चीज मैंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा नहीं जाता,
स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है, लेकिन मैंने उसको आपको पहले नहीं लिखा क्योंकि मुझे बाद में उसको समझाना है डिटेल में। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो काउंटर आयन है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसी को हमें पढ़ना है। चलिए, अच्छा यहां पे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं बताइए जरा, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 4 यहां है, एक यहां है, 5। और अगर आयरन 2 प्लस Cn माइनस अलग हो गया होता तो नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते। ऐसे 5 है, 4 यहां है, एक यहां है, 5 है। लेकिन अगर ये अलग अलग हो जाते तो नंबर ऑफ आयन यहां पे इंक्रीज कर जाता। कितना इंक्रीज करता? Fe2 प्लस 1 होता, Cn माइनस 6 होता, 6 1 7, 7 4 11 आयन होते। लेकिन है नहीं, है टोटल 5 ही, क्योंकि ये दोनों स्प्लिट नहीं करेगा। ठीक, चलिए मैं रफ करता हूं, आगे बढ़े। इसको रफ कर दें। इसको रफ करें। अब ये नया एग्जांपल में ले लिया, NH3 का होल 6 Cl3, इसको पानी में डिजॉल्व किए, पानी में डिजॉल्व किए, इसको सॉल्वेंट है वाटर, उसमें डिजॉल्व किए, क्या पाए? कोबाल्ट NH3 6, ये टूटने वाले नहीं है, ये सेपरेट होने वाले नहीं है। Cl है ना, Cl पे -1 होता है तो 3 Cl है, तो -3 यहां आएगा +3, और यहां क्या आएगा? 3 Cl माइनस अलग हो गया। टोटल नंबर आप आए 3 और 1 4, 4 आ गया। टोटल कितने आयन हैं? 4 आयन यहां पे प्रेजेंट हैं। चलिए ठीक, ये तो था आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसके आगे हमें पढ़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत कुछ जानना है ना हमें। हमें जानना है प्राइमरी वैलेंसी, हमें जानना है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें जानना है सेकेंडरी वैलेंसी, हमें जानना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सब कैसे पता चलेगा? इसी को पता करने के लिए वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब हमें वर्नर की थ्योरी पढ़नी है।